यदि गांव से महिलाएं आती है उसके लिए शौचालय कितने बनवाए हैं विधायक जी, इसका हिसाब दें। यहाँ का इतना भ्रष्ट कर्मचारी सब है जो वो नॉर्मल डिलीवरी होने वाला रहता है उसको प्राइवेट में वो प्रेरित करके लेके चला जाता है। ये कहाँ तक सही है? यहाँ का लोकल दुकानदार जो है कि सल्फिक स्मैक बेचता है और यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से बेचता है। पानी में कोई भी रानीगंज में कहीं भी जाइए, हर जगह रोड जो है खराब बना हुआ है। ब्लॉक में आप जाति बनवाने जाइए 500,000 रुपया लिया जाता है। उसके लिए आज 5 साल नहीं 10 साल से आज तक उस पर कोई विधायक जी का कहीं कोई ध्यान नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हम प्रभात खबर की पूरी टीम अपने इलेक्शन एक्सप्रेस वाहन के साथ बिहार में लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर आज बिहार के 243 विधानसभा में से एक रानीगंज विधानसभा की पावन धरती पर पहुंचे हैं। यहाँ की आम जनताओं की उम्मीद, उनके मुद्दे और उनके स्थानीय समस्याओं से हम उपस्थित जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने का मौका देने आए हैं। हम आप सभी रानीगंज के सम्मानित जनता को, महान जनता को उनकी वोट की ताकत का एहसास दिलाने आए हैं। आपका एक एक वोट कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है, आज हम आपको यह एहसास कराने आए हैं। मैं मृगेंद्र, अररिया प्रभात खबर टीम से। आप लोग भली भांति मुझे कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। बहरहाल हम आपके बीच इस कार्यक्रम के दौरान आपके जो पिछले जनप्रतिनिधि हैं, जो पहले से चयनित, जिन्हें आपने चयन कर विधानसभा तक पहुंचाया, उन्होंने आपके लिए कितने काम किए, आपके मुद्दों पर कितने खरे उतरे, आपके उम्मीदों पर कितने खरे उतरे, इसका जवाब वे आपको आज देंगे। यही नहीं, और जो भावी प्रत्याशी हैं, चाहे वे राजद से हों, चाहे वे जदयू से हों, चाहे वे निर्दलीय हों, चाहे वे जनस्वराज से हों या किसी भी दल से हैं, उनके पास आपके समस्याओं के लिए क्या विज़न है, वे आपके विधानसभा के लिए क्या विकास करेंगे, उनका क्या प्रयास रहेगा, इन सभी लोगों से आप सीधे तौर पर सवाल कर सकते हैं। आपके लिए सवाल का दायरा सिर्फ जिम्मेदार या जवाबदेह जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए जो आपके बीच चुनाव लड़ने की मंशा लेकर आ रहे हैं, वे आपके बीच कितना सफल प्रयास करेंगे, आपके सवाल उनसे भी होने चाहिए। धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया प्रभात खबर की सिलेक्शन एक्सप्रेस के लिए। हमारे पटना से आए राधेश्याम जी व उनकी पूरी टीम का हम पूरा आभार प्रकट करते हैं, जो लगातार पिछले कई दिनों से, कई महीनों से अविरल चल रहे हैं और आप लोगों की बातों को आपके रहनुमाओं तक पहुंचा रहे हैं। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे राजद से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी व अभी भावी प्रत्याशी अविनाश मंगलम जी। हम चाहेंगे आप तालियों से उनका स्वागत करें। हम चाहेंगे आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाएं। हमारे बीच राजद में नए आए व हमारे पूर्व सांसद सुखदेव पासवान के सुपुत्र संजीव पासवान जी भी हैं। हम चाहेंगे कि वे मंच पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाएं। श्री संजीव पासवान जी। हमारे बीच युवा चेहरा व रानीगंज से जिला परिषद के पद पर आसीन है व इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर आपका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। हम मंच पर सादर आमंत्रित करेंगे अमन राज रानीगंज।
हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे बीच एक अतिथियों का और आना है, वे चंद ही समय में हम लोगों के बीच पहुंच जाएंगे। रानीगंज के विधायक अचमित ऋषिदेव जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पहुंचेंगे। इस बीच हमारे पास 3 उम्मीदवार, 3 प्रत्याशी, 3 लोग जो आपका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं वो मौजूद हैं और हम उन सभी को 2-2 मिनट का समय देंगे। वे आपके लिए, वे रानीगंज के विधानसभा को रानीगंज विधानसभा के विकास को अपने किस पैमाने पर खरा मानते हैं, उन्हें क्या लगता है क्या विकास हुए और किन विकासों की और जरूरत थी, या वे आएंगे तो वे कौन सा विकास करेंगे। हम सर्वप्रथम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना संभावना जता रहे जिला परिषद सदस्य अमन राज को माइक देना चाहेंगे। हम रानीगंज की पावन धरती को अपने कदमों से गौरवान्वित करने वाली पद्मश्री स्वर्गीय कलावती देवी को नमन करके हम अपनी बात का शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ आए हुए सभी अभिभावकगण एवं मेरे मित्र साथी सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा किसी भी विधानसभा के विकास के लिए 4 प्रमुख कारक होते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ढेर सारी क्रियान्वित की जाने वाली चीज़ें होती है। तो मैं पहला शिक्षा से शुरुआत करता हूँ। रानीगंज की लगभग 80 से 90% आबादी दिन के 3 टाइम चावल दाल सब्जी खाने की मोहताज होती है। वो अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते पढ़ाई के लिए, लेकिन आज तक 2 वित्त रहित डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ है, लेकिन किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि उसे अंगीभूत इकाई में तब्दील किया जा सके। रही बात स्वास्थ्य की, आप जितना भी PSC सेंटर देखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे हम बोलते हैं, एक भी सुचारू रूप से आपके विधानसभा में काम नहीं कर रहा। एक छोटा सा चीज़ है, आप अभी रानीगंज हॉस्पिटल हमारे यहाँ से 400 मीटर दूरी पे है, आप जाके डॉक्टर साहब से बोलिए कि मेरे सर में चोट लग गया है, वो बिना किसी जांच के आपको रेफर पूर्णिया अररिया करेगा। तो एक CT स्कैन मशीन के लिए आज तक किसी ने विधानसभा में क्वेश्चन रखने तक की जो हिम्मत नहीं की। हम इन सभी मुद्दों को सुदृढ़ करके CT स्कैन मशीन लगवाने का प्रयास करेंगे। रही बात सुरक्षा का, सुरक्षा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें अभी आती है। खास करके जब 2014 में शराबबंदी हुई तो आप देखेंगे कि सूखा नशा, चरस, स्मैक, सनफिक्स वगैरह वगैरह, जिनका हमने 2014 से पहले नाम तक नहीं सुना था, आज हर घर उससे पीड़ित है, हर चौक चौराहा उससे पीड़ित है। आज तक किसी ने ये अपने विजन में नहीं कहा कि हम एक जन आंदोलन के माध्यम से हमारा भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा, किसी की बेटी आज उस चीज़ से ग्रसित है, उसके लिए किसी ने आज तक कोई ज़रूरत नहीं समझा। उसके लिए जन अभियान चलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखेंगे हमारे विधानसभा में उन 2 नगर पंचायत छोड़ के 37 पंचायत है, लेकिन आज कनेक्टिविटी के लिए सभी पंचायतवासी मोहताज है। समाज के निम्न तबके के वो लोग जो कि अंतिम पंक्ति का जिनको हम लोग कहते हैं, वो आज रानीगंज आने के लिए टेम्पू का सहारा लेती है तो टेम्पू रास्ता में पलट जाता है। हमने ये नहीं कहा कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ, लेकिन उसकी गुणवत्तापूर्ण कहीं नहीं हुई है। 5वीं मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, ब्लॉक हो या थाना परिसर हो या हल्का कर्मचारी का परिसर हो, हर जगह हम आम जनता को सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे। उनके लिए अलॉट कुर्सी, जिनका कि फंड भी आता है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आम जनता को जो धक्के मार के निकाला जाता है कि जाइए आज पदाधिकारी नहीं है, आज कर्मचारी नहीं, आज बड़ा बाबू नहीं है, उसके लिए उसके सम्मान की बात किसी ने नहीं की। ये मेरा पहला सप्ताह का पहला काम यही होगा। लगभग सारी बातों को मैंने रखा है, मुझे 2 मिनट का समय दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। लोगों ने आपको सुना, आपके मुद्दों को आप क्या करना चाहते हैं आपने लोगों के समक्ष बखूबी तरीके से रखा। अब हमारे बीच
राजद में शामिल हुए संजीव पासवान जी हैं, सामने उनके माइक है। मैं चाहूँगा आप भी महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में अपनी संभावनाएं जता रहे हैं, आपका क्या विजन होगा और आप रानीगंज के विकास को किन नज़रों से देखते हैं, और आपको अगर मौका मिला तो आप किस प्रकार से विकास करेंगे? अपनी बातों को 2 मिनट में रखें। संजीव पासवान जी। रानीगंज की धरती मैं सबको प्रणाम करता हूं, और आप लोग जो मेरे गार्जियन तुल्य हैं, जो दूर दूर से आए हैं, मैं सभी लोगों को शीश झुका के सबको मैं प्रणाम करता हूं। बेसिकली जो रानीगंज में डेवलपमेंट होना चाहिए, रानीगंज में डेवलपमेंट जो भी वर्तमान में विधायक जी हैं, जिस ढंग से डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो चुका। पंचायत की जो स्थिति है, पंचायत से जो ब्लॉक, मोस्टली जो भी पंचायत से ब्लॉक आते हैं उसकी रास्ता जो है बिल्कुल कनेक्टिविटी पुअर है। हम लोग भी काफ़ी दिन से आना जाना है, रानीगंज से तो पुराना संबंध है रहा है। मेरे पिताजी यहाँ फर्स्ट टाइम 1989 में से 2004 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 5 बार। तो मेरी रहेगी कि यहाँ जो स्वास्थ्य की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है और भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, ठीक है, ये सब मेरा मेन मुद्दा है। भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जाए, वो अकेले तो सबके बस के नहीं है, सबको मिल बैठ के इसको, जो भ्रष्टाचार है उसको बैठ के मिटाना पड़ेगा। और ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार जो है पूरा लिप्त है दिमाग की तरह। और स्वास्थ्य की जो स्थिति है, बेसिकली हॉस्पिटल में जो भी माँ बहनें या जो भी लोग जाते हैं उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पूर्णिया या अररिया बेहतर इलाज के लिए। उस प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाता है, उसकी एक सूची होनी चाहिए, लिस्ट प्रॉपर कौन कौन सा मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है हॉस्पिटल में। और जो शिक्षा की जो स्थिति है वो आप लोगों से क्या छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो मेन मूलभूत चीज़ें हैं, इसको कैसे सुधार किया जाएगा, मैं इस पर पूरा आप लोगों के सहयोग से, ठीक है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, मैं सब लोगों का मार्गदर्शन चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपने अपने विजन से रानीगंज विधानसभा के लोगों को रूबरू कराया है। आपको जानकर हर्ष होगा कि आपके बीच आपके लोकप्रिय विधायक अचमित ऋषिदेव जी भी पहुंच चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप उनका भी तालियों से स्वागत करें। आपने अब तक अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संभावनाएं जता रहे हैं, अमन राज को सुना, महागठबंधन से संजीव जी को सुना, अब हमारे बीच महागठबंधन के ही एक संभावित प्रत्याशी व पिछली विधानसभा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कुछ मतों से ही वे पराजित हुए थे, अविनाश मंगलम जी, वो हमारे बीच मौजूद हैं। हम चाहेंगे आप सभी उनका तालियों से स्वागत करें। और वे चूंकि 5 वर्षों तक इस विधानसभा में रहे हैं, देखे हैं और लगातार अपनी चहलकदमी बरकरार रखे हुए हैं, वे रानीगंज की विधानसभा के विकास को किस पैमाने पर मानते हैं और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो क्या विकास करेंगे, अपनी बातों को मंच सामने में माइक के माध्यम से वे आप सभी के बीच रखेंगे। अविनाश मंगलम जी। सबसे पहले तो मैं इस फणीश्वरनाथ रेणु की धरती, कलावती की धरती पर पूरी प्रभात खबर की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, जो आपने चुनावी चौपाल लगाया है और सभी लोगों से जानने का प्रयास किया है कि रानीगंज में अब तक क्या विकास हुआ है। अगर हम बनते हैं तो रानीगंज में सबसे पहले 10 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ से जो अभी जदयू के वर्तमान विधायक जी हैं माननीय अचमित बाबू जी, रानीगंज हॉस्पिटल में एक हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है, बस स्टैंड का स्थिति देखिए क्या स्थिति है। बरसात के समय में रानीगंज में मार्केट में किस तरह से बारिश का पानी लगा हुआ रहता है। सोझा घाट है बिशनपुर पंचायत में, जो महादलित का गांव है, बरसों से वहां जो है एक पुल की मांग की जा रही है, वह नहीं बन पा रहा है। बिशनपुर पंचायत में ही विश्वास टोला से महादलित टोला बहाली बाबा स्थान जाने वाली जो बहुत बड़ा सड़क है, उस सड़क का आज तक निर्माण नहीं हो सका है।
लोकल राजनीति के चक्कर में यहाँ के स्थानीय विधायक हो या इनके कार्यकर्ता हो, वो होने नहीं दे रहे हैं। तो इन बहुत सारी समस्या है। करोड़ों का पचिरा पंचायत में करोड़ों का बिल्डिंग बना हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र, जो आज झक मार रहा है, उसका शीशा नहीं है, गेट नहीं है, उसमें कोई विकास का काम नहीं हुआ है। भरगामा प्रखंड का 7 पंचायत है, वहाँ जो एक हॉस्पिटल की आवश्यकता है, सड़क की स्थिति जर्जर है। मैंने कई गांव बौगलाहा से कोसकापुर उत्तर दक्षिण जाने वाली पंचायत में, वहाँ भी सड़क की क्या स्थिति है, जो बनमनखी जाती है। स्थानीय विधायक जी का घर जहाँ गिदवास में है, गिदवास से हरिपुर लक्ष्मीपुर सिमराहा जाने वाली सड़क का स्थिति देखिए, उसका भी पैसा लूट खसोट कर लिया है। प्रखंड में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। थाना में बिना नजराना का जो है FIR नहीं हो रहा है। बहुत सारी कमियां हैं रानीगंज में, जो इस 10 साल में पूरा नहीं कर पाया है। तो मैं बनूंगा तो इन सारी समस्याओं का समाधान करूंगा और बेबाकी रूप से करूंगा, किसी के पॉकेट में रह के नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश मंगलम जी। आपने अपने विचारों से रानीगंज के विधानसभा के आम जनता को रूबरू कराया। आपने ऐसी कमियां भी गिनाई जो आपकी नज़र में आ रही हैं। अब हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक जो रानीगंज में पिछले 10 साल से अपना प्रतिनिधित्व पटना में कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है रानीगंज में विकास के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, कुछ बचे हुए भी हैं। अब हम उनके माध्यम से सुनेंगे कि उन्होंने क्या विकास किए हैं और कौन से विकास अगर बच गए उसके लिए उनका क्या विजन होगा। हमारे विधायक अचमित ऋषिदेव जी। सबसे पहले एक रेणु जी की धरती को नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। कलावती माँ को भी हम क्या कहते हैं अपने दिल से स्वागत करते हुए रानीगंज की महान जनता को मैंने 2 बार जो हमको यहाँ से महान जनता विधानसभा भेजने का काम किया है, आज तक जो ने मैं किया है कोई विधायक ऐसा नहीं किया है। 2015 में परम आदरणीय हमारे श्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के साथ हमको टिकट दे करके रानीगंज की धरती पर उन्होंने भेजा। रानीगंज की महान जनता माँ बहन ने और महादलित परिवार ने हमको यहाँ से जिता के भेज दिया था। जीतने के बाद सबसे पहली बार 7 पंचायत की बात आई। 7 पंचायत यहाँ के लोगों ने आया, पूछा जाए 7 पंचायत में हमने आज से हमसे पूर्व सौतेला व्यवहार किया था, लेकिन आज रानी भरगमा में गली गली नली और रोड से जाल बिछा दिए हैं, जहाज का पुला बना दिए, बड़े बड़े पुला बना दिए। रानीगंज में सबसे पहले हम कोसी में बालू घाट बनाए, पुला जाके देख लिया जब बालू घाट बनाए। इनके बाद में मोहनी घाट बनाए, इनके बाद में काला बलवा घाट बनाए, टोंगा घाट बनाए, बेला घाट बनाए, बड़हरा घाट बनाए। ऐसे ऐसे 30 पुला मैंने बनाया है जो रानीगंज में कभी नहीं था। 30 पुला मैंने बनाए, ऐसे कुछ छूट गया है उसको भी जोड़ने का काम करें। अभी सबसे पहले 2015 में जब जीत के आए थे, महानुभाव 52 किलोमीटर रोड हमको प्राप्त हुआ, लेकिन अभी 1200 किलोमीटर आपका रानीगंज में रोड है। और गली हर पंचायत में एक पंचायत में 15 किलो 20 किलो 30 किलो रोड बनाने का मैंने काम किया है। हम कभी सोचते नहीं है, हम सोचते हैं विकास कैसे हो। विरोधी काम का विरोध करना, मेरा काम है विकास करना। हम विकास करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, नौजवानों, मित्रों, दोस्तों, फिलहाल की बात है, ये हमारे पुराने सब साथी यही लोग काम, इन्हीं लोग के साथ में मिल के काम किए हैं। रानीगंज में पूछा जाए, यही लोग के साथ में मिल करके यही लोग ने विकास किया है। और एक बात सुन लीजिए, रानीगंज में ITI हमने बनवाने काम किया है सरभा में, वही बगल में आपको देख लिया जाए 51 करोड़ लगा से यही लाल जी स्कूल का जमीन लेकर के रसीद कटवाए और उनको घेरवाए। इनके मेरे ऊपर में क्लेम हो गया, लेकिन अभी बालिका छात्रावास हम 51 करोड़ के बनाने काम किया है। साथियों, इस बीच में हम क्या किए, बड़ा गंभीर से सरकार से हम आग्रह किए थे, निवेदन किए थे। बार बार सरकार कहते थे हमारे रानीगंज बीरनगर बिजरिया से 60 किलोमीटर जाता है अररिया रस्टी के लिए, फारबिसगंज
60 किलोमीटर जाता है। इसके लिए सरकार को हम विधानसभा क्वेश्चन किए 2 बार 3 बार, लेकिन सरकार हमारी बात मान गई। आज रानीगंज में आपका रजिस्ट्री होने वाला है। एक एक काम मैंने किया है। अगर कोई सोझा घाट की बात आई, सोझा घाट में चेक हुआ, जांच हुआ, उसका प्रपोजल बना, सरकारी जमीन नहीं है, वह जिम्मेदार की जमीन है। उन्होंने मेहता सब जाके आरोप लगा दिया, उसके बदला में परमानेंट रूम बना दिए। अभी लक्ष्मीपुर की बात आती है, लक्ष्मीपुर का रोड पुला हो गया, कहीं रोड नहीं छूटेगा। अभी आपको शायद मालूम होगा प्रवास गोलंबर टेंडर, यहाँ बैठा बड़े बड़े ठेकेदार बैठा हुआ है, गोलंबर टेंडर इस पर हुआ है। एक ठेकेदार को 30 रोड रानीगंज में हो गया है। 3 ठेकेदार है यहाँ पर, 90 रोड अभी शिलान्यास हम करेंगे, सबका बोर्ड बनवा दिए। एक भी काम नहीं छूटेगा रानीगंज में धरती पर, और जो छूट गया है हम उसको भी बनाने की कृपा करेंगे, कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रानीगंज के विधायक अचमित ऋषिदेव जी को सुना है, आपने सभी लोगों को सुना। अब हम आपके बीच आएंगे। आपको इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा, हमारे इस चुनाव चौपाल कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं वास्तु विहार, राकेश मसाला, वह हमारे मीडिया पार्टनर हैं डेली हंट। साथ ही हमारे कोई स्पॉन्सर्स भी हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनमें हमारे विधायक अचमित जी भी हैं, अविनाश मंगलम जी भी हैं, संजीव जी भी हैं और अमन राज जी भी हैं। तो हम यहाँ उपस्थित लोगों के बीच आपने बारी बारी से सभी के बातों को सुना। अब हम चाहेंगे आप में से लोग सवाल करेंगे, मैं माइक लेकर उन तक पहुंचूंगा और सवाल एक होगा, एक ही मुद्दा, एक ही समस्या और स्थानीय समस्या पर बात हो। आप राष्ट्रीय समस्या पर नहीं जाए, क्योंकि यहां पर स्थानीय नेता मौजूद हैं। आप उनसे ऐसा कोई भी प्रश्न ना करें जो राष्ट्रीय बात हो, वो काम उनका नहीं है। तो स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे और जो भी सवाल करना चाहते वे अपना हाथ उठाएं। क्या नाम हुआ आपका? नरेश प्रसाद ठाकुर। कहाँ घर हुआ आपका? रानीगंज चाबी टोला। आपका सवाल किनसे है? मेरा सवाल वर्तमान में जो विधायक हैं उनसे है। क्या सवाल है बताएं। हमारा सवाल ये है सर कि रानीगंज में आज तक जो है एक भी महिला डॉक्टर नहीं आ पाई है, और एक और है मतलब ये कि नाला पानी में कोई भी रानीगंज में कहीं भी जाइए, हर जगह रोड जो है खराब बना हुआ है, हर जगह पानी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। इनका सवाल है कि इनके पीएससी में महिला चिकित्सक नहीं है और रानीगंज बाजार में नाले का अभाव है, इस पर आपकी क्या कार्य योजना है? सबसे पहले हम ये रानीगंज में हमसे बहुत पूर्व जमुना राम हॉस्पिटल बनाए थे जो जर्जर हो गया था। यह हॉस्पिटल लाने के लिए हम बहुत संघर्ष मैंने किया। उस टाइम में तस्लीम बाबू सांसद थे, लेके चले गए थे, जो कि हम वहां से वापस करके ये मुख्यालय में हम बनाने का काम किया है। और सरकार से हम डॉक्टर से या महिला के लिए मांगे थे, कहा जब भी महिला हॉस्पिटल बहाली होगी तो सबसे पहले रानीगंज जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी से सवाल है कि अभी आज तक रानीगंज ब्लॉक में सीओ हो, बीडीओ हो और जाति आय निवास के नाम पर लगभग खास करके म्यूटेशन में 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 तक का नजराना लिया जाता है। ब्लॉक में आप जाति बनवाने जाइए 500, 1,000 रुपया लिया जाता है। उसके लिए आज 5 साल नहीं 10 साल से आज तक उस पर कोई विधायक जी का कहीं कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग को सुनने में आता है कि यहाँ से कमीशन भी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। यहाँ की समस्या है कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अवैध राशि लेकर ही कार्य किया जाता है। इस पर आपकी क्या प्रहार होगी, क्या प्रहार करेंगे? सबसे बड़ी बात है, अगर हमसे आएगा मिलने के लिए जब फलाने ने पैसा लिया है तो हम त्याग भी दे सकते हैं। ऐसा कोई आज तक कहा भी नहीं हमको। अब बताइए, हमको कोई कहा अभी तक जो फलना पैसा मांगता है हमसे कहा गया मिलने के लिए, कहाँ कहता है, हम फिर उस पर सुधार करेंगे। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर दयानंद राउत। जी बताइए आपका सवाल किनसे? मेरा सवाल
अमन राज जी से है, निर्दलीय प्रत्याशी से। उन्होंने बहुत ही शालीनता पूर्वक बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ दो एफिलिएटेड कॉलेज है, लेकिन अभी तक उसके अंगीभूतीकरण की बात नहीं हुई है, किसी ने नहीं उठाया है। हालांकि हमारे माननीय विधायक इस ओर अग्रसर हुए हैं, कुछ काम किए हैं, लेकिन जो अधिग्रहण की बात है, सरकारीकरण की बात है, वो अभी तक विधानसभा में नहीं उठ पाया है। किसी भी यहाँ नहीं, किसी भी विधायक के द्वारा नहीं। विधान पार्षद में यह जरूर बात हुई है, विधान परिषद की समिति ने अनुशंसा की है कि जितने वित्त रहित महाविद्यालय हैं उसका अंगीभूतीकरण किया जाए, क्योंकि 65% छात्र छात्राओं की सहभागिता एफिलिएटेड कॉलेज में है, वित्त रहित कॉलेजों में है, लेकिन उसका अंगीभूतीकरण अभी नहीं हो रहा है। लोग आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यह भर्त्सना करना चाहता हूं कि अभी तक वित्त रहित कर मैं चूँकि कलावती स्नातक महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ और हमारी संवेदना राज्य सरकार और यदि अमन राज जी यदि विधायक होते हैं तो क्या इस पर सही में अमली जामा उठाएंगे, अपनी आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे? क्या अमन जी, आपके सामने माइक है, जवाब दें। सबसे पहले हम माननीय प्रिंसिपल सर को सादर नमन करते हैं कि उन्होंने शिक्षा से जुड़ा सवाल हमसे किए हैं। मैं इतनी बड़ी सभा में आपके प्रभात खबर की टीम के माध्यम से वादा करता हूं, पहला प्रयास मेरा विधानसभा में दोनों डिग्री कॉलेज का अंगीभूतीकरण के लिए ही होगा। अब अगला सवाल बताइए किनका है? क्या नाम है आपका? एक सवाल मात्र। मैं विधायक जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि बीते 10 वर्षों से आप विधायक हैं रानीगंज के अंदर, लेकिन आज तक बस स्टैंड का कोई भी काम नहीं हुआ। गड्ढा है, इतना पानी जमा हुआ रहता है, गाड़ी घोड़ा ले जाने में, लोग को पैदल चलने में दिक्कत होता है। आज तक आपने ऐसा क्यों किया? धन्यवाद। विधायक जी, बस स्टैंड के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? बस स्टैंड के लिए हमने कई बार डीएम को मैंने लेटर दिया, डीएम से बैठ के बात किए, इनके बाद में क्या चेयरमैन से बात की, एस्टीमेट बन गया। एक बार ऐसा हुआ जो हम डीएम साहब को और क्या कहते हैं अमीन को लेकर के नापी भी करवा दिए, 3 करोड़ का उसका एस्टीमेट बना है, टेंडर में चला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। टेंडर आपका हो सवाल गया का जवाब मिल गया, बस स्टैंड का टेंडर हो चुका है। धन्यवाद विधायक जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद कुमार जायसवाल है। मेरा सवाल माननीय विधायक जी से है कि प्रॉपर मार्केट में सरकार तो गांव-गांव में शौचालय दे रही है, यदि गांव से मार्केट महिलाएं आती है, पुरुषों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, यदि गांव से महिलाएं आती है उसके लिए शौचालय कितने बनवाए हैं विधायक जी, इसका हिसाब दें। महिलाओं के लिए हमने और यही लालजी स्कूल में बनवा दिए, बगल साइड में देख लिया जाए। इनके बाद में ब्लॉक में हमने बनवा दिया है, जेंट्स के लिए महिला के लिए। बताइए। आप विधायक जी ने जवाब दिया कि लालजी हाई स्कूल में शौचालय का निर्माण करवाए हैं और भी करवाएंगे ब्लॉक में। अब बताइए अगला सवाल किनसे है? जी, क्या नाम है आपका? विधायक जी से सवाल है कि हम हाँ एक ही सवाल बताते हैं। जैसे हमारा कालावलवा है, कालावलवा में भी रोड पे गड्ढा, भटठंगना पानी, बसेटी मेरा मार्केट है, बसेटी में भी भटठंगना पानी, रानीगंज हमारा ब्लॉक है, रानीगंज में भी भटठंगना पानी। क्या है पूछिए। आपने सुना विधायक जी, क्या वह सड़क का कोई कुछ आप कर रहे हैं, क्या योजनाएं लाए हैं? काला बलवा में रेहान है ठेकेदार, जो ठोंगा घाट जाती है, हम उसको बुलवा करके और वहाँ उसको डांट फटकार के 1 हफ्ता में काम शुरू करवा देंगे, 1 हफ्ता में काम हम चालू करवा देंगे। और बताइए, और दूसरा सवाल किनका है? माननीय विधायक जी से है कि पूर्व में भी वो अभी हमारे बिहार सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान चलाया गया,
बहुत खुशी की बात भी सारे प्रचार प्रसार हुए सभी पंचायत में। किसान लोगों के बीच में बहुत उम्मीद जगी कि हमारा जो भी ज़मीन का समस्या है वो दूर हो जाएगा। लेकिन हमारा एक कोसकापुर मौजा है कि जिसमें आज तक जमाबंदी की प्रतिलिपि जो है किसी को घर घर नहीं पहुंचाया गया, और एक कर्मचारी के द्वारा मात्र एक पंचायत भवन में बैठा गया और एक विकास मित्र के द्वारा उनसे बंटवाया गया, जो कि उनसे संभव नहीं हो सका। उनके द्वारा एक विद्यालय गया और वहाँ पे हंगामा हो गया, जिसके कारण अभी तक वो बाधित है प्रतिलिपि। तो माननीय विधायक जी से मेरा सवाल है, इस समस्या को दूर किया जाए। विधायक जी, महाराजस्व अभियान में आपके कर्मचारी लेट लतीफी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, इस पर आपका क्या प्रहार रहेगा? चेयरमैन साहब, इसको हम दिखवा लेते हैं बहुत जल्दी। क्या नाम हुआ आपका? वकील पासवान। एक सवाल आप कर सकते हैं। आपका सवाल किनसे है? मैं संजीव जी से है। जी संजीव कुमार, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि विधायक जी अस्मित बाबू ने बोला था कि हम बौसी में प्रखंड बनाएंगे तभी वोट मांगने जाएंगे। आप जितने पर क्या बौसी को प्रखंड बनाइएगा? संजीव जी, सवाल आपसे। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था। ठीक है, बिल्कुल बौसी प्रखंड बनेगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, विधानसभा में बात रखूंगा मैं और बौसी को प्रखंड बनाऊंगा। जी, क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार नाम है, बगुला पंचायत से आए हुए हैं। मेरा जी विधायक जी से है, एक सवाल है कि बगुलाहा नहर होते हुए जो रोड लगभग बनमनखी तक की दूरी तय करती हुई बैरक होते हुए उस रोड की हालत जर्जर स्थिति में है। आप किसी भी 4 व्हीलर वाहन से अच्छी तरह से नहीं जा सकते हैं उस रोड से। तो मैं विधायक जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इस जर्जर स्थिति में रोड, अभी विकास की बहुत सारी बताई गई, लेकिन फिर भी इतनी जर्जर स्थिति है रोड पे, क्या इस पे कोई किसी भी प्रकार का काम करने की कोई योजना है? विधायक जी, इनका सवाल है कि इनकी ये जो सड़क के बारे में बताए वो जर्जर स्थिति है, उसके जीर्णोद्धार के लेके क्या किया जा रहा है? सबसे पहले जिस टाइम 2015 में जब जीते थे और यहाँ पर चेयरमैन साहब हैं, यही लोग के माध्यम से, इन्हीं लोग के द्वारा 18 किलो रोटर हमने सबसे पहली बार बनमनी तक बनाने का काम किया है। उसको 5 साल हो गया है और वह उसको हम इस बार क्या कहते हैं रिपेयरिंग करवाने का काम करेंगे। दे दिया लिख करके, 5 साल हो गया है। धन्यवाद विधायक जी। क्या नाम हुआ आपका? विधायक जी से मेरा एक सवाल है बिजली विभाग से। पावर ग्रिड के लिए आज तक विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई 10 साल के रीजन में, जबकि यहाँ का ये हालत है कि रात में कहता है 33,000 फुल्ड हो गया, जबकि यहाँ सरकार है। अगर चाह ले विधायक जी, जबकि जदयू का ही मंत्री हैं बिजली विभाग का, बगल का सुपौल जिला का विजेंद्र बाबू, अगर उनसे अगर लग के करवा दे तो यहाँ का जनता को बहुत सारा बिजली जो दिक्कत झेलना पड़ता वो झेलने का समस्या दूर हो जाए। धन्यवाद विधायक जी। विनय जी ने पावर ग्रिड की बात कही, सरकार आपकी है और सरकार में मंत्री भी आप ही के हैं, इस पर आप क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मालूम है पेपर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, अब पावर ग्रिड रानीगंज में ही बनेगा। ऑर्डर टेंडर हो गया है पावर ग्रिड का। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। क्या नाम है आपका? विकास कुमार हुआ। आपका सवाल किनसे है? मेरा सवाल अमन कुमार से है। अभी तक के सबसे पढ़े लिखे कैंडिडेट मुझे वही दिख रहा है यहाँ पे बैठे हुए। मुझे सवाल उनसे है कि रानीगंज का जो गरीब छात्र है, वैसे गरीब छात्र जो कि पटना दिल्ली जाकर किसी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकता है, तो उसके लिए रानीगंज में वो क्या व्यवस्था कर सकता है? अमन जी, सवाल आपसे है। जिन्होंने भी ये सवाल किए उनको मेरा धन्यवाद। रोजगार से मेरा मैनिफेस्टो भी है सर, मेरा अपना विजन है रानीगंज विधानसभा के विकास को लेके, उसमें रोजगार के लिए भी प्रमुखता से हमने बात रखा है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि सर जितनी भी कंपनियां हैं जो रोजगार मेला के लिए जगह जगह मेला का आयोजन करती है, रोजगार मेला का, जब पूर्णिया लग सकता है, पटना लग सकता है, तो रानीगंज में क्यों नहीं लग सकता? मैं सभी बेरोजगार युवाओं से वादा करता हूं आपके लिए प्रत्येक साल मैं एक नहीं कई कंपनियों के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन करवाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का तो अपना अपना विजन है। अमन जी से मेरा सवाल है कि अमन जी अगर जीतते हैं, यहाँ से निर्दलीय विधानसभा प्रत्याशी के रूप में चुने जाते हैं, तो ये जो है अपना विजन पे किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि इनके पास में तो किसी का कोई सरकार का ये होगा नहीं, सहयोग होगा नहीं, तो ये किस तरह से रोजगार को
लोगों के बीच में बांटेंगे और जो है अपना विजन को ये करेंगे, जो वादा किए हैं, चुनावी वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। अमन जी, ज़्यादा सवाल आप ही से आ रहे हैं। सर मेरा एक नहीं 12 मुद्दे पे मेरा विजन है रानीगंज के विकास के, सर्वांगीण विकास के लिए। मेरा 39 पंचायत में 39 विधायक प्रतिनिधि होगा, न कि एक विधायक प्रतिनिधि। दूसरा, विधायक समाधान केंद्र के माध्यम से जितने भी मुख्य बाजार हैं रानीगंज के अंतर्गत, सभी मुख्य बाजार में विधायक समाधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, यहां तक कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो गरीब माँ बहनें आंचल खोल के घूस देती है, जरा उनका फेस क्या दर्द देखिए आप कि वो किस दर्द से गुजरती है। मैं उसके लिए निःशुल्क ये व्यवस्था करवाऊंगा कि जहां उसे राशन कार्ड से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक मुफ्त में मिलेगा। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए मैंने पहले भी बात रखा है कि रानीगंज रेफरल अस्पताल, हमारे रानीगंज की आबादी लगभग 6.5 लाख के आसपास की है, उसके लिए मैं CT स्कैन मशीन की व्यवस्था करवाऊंगा। साथ ही साथ जो हमारा 5 मुख्य बाजार है, सभी जगह NGO के सहयोग से मुफ्त में एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाऊंगा। उसके बाद रानीगंज के बिजली की समस्या के समाधान के लिए अभी हमने विधायक सर को सुन रहा था कि वो बोले कि पावर ग्रिड अलॉट हो चुका है, हो या नहीं हो, मेरा पहली प्राथमिकता रहेगा कि पावर ग्रिड की स्थापना करना। उसके बाद और गरीब बहनें जिनकी की शादी के लिए उनके माँ बाप आंसू तक निकल आते हैं, उनके लिए प्रत्येक वर्ष में निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराऊंगा। ये हर वर्ष अनवरत जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। फिर आपके बीच आएंगे। आपका नाम? रंजित यादव, रानीगंज से। आपका सवाल किनसे? मेरा सवाल विधायक जी से है। रानीगंज वृक्ष वाटिका बिहार का सबसे बड़ा वृक्ष वाटिका बनना था, बार बार घोषणा हो रहा है, लेकिन अभी तक उसमें स्थल पे कोई काम नहीं हो रहा। रानीगंज वृक्ष वाटिका को बड़े चिड़ियाघर के रूप में विकसित करना था, उस पर क्या हुआ? विधायक जी, आपसे सवाल है। और बिहार के माध्यम से इनका सारा चीज प्रक्रिया हो गया है। अब केंद्र से जब तक उनका आदेश नहीं होगा तब तक ये थोड़ा लेट है। 300 करोड़ रुपया उसमें बिहार सरकार के माध्यम से दिया गया है। भारत सरकार आदेश देगी, काम शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेश रंजन हुआ। क्या सवाल किससे सवाल है? सवाल मेरा माननीय विधायक जी से भी है। सवाल ये है कि मैं स्वास्थ्य से संबंधित बात करना चाहूँगा। एक सवाल, मात्र एक सवाल सर पूछूंगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी रानीगंज में जो वर्तमान जिस धरती पर हम खड़े हुए हैं, आप रानीगंज का स्वास्थ्य व्यवस्था जाके देख लीजिए, अभी भी आप चल के जाके देख सकते हैं, एकदम जर्जर है। किसी भी नॉर्मल डिलीवरी होने का बाद जब आता है, यहाँ का इतना भ्रष्ट कर्मचारी सब है, जो वो नॉर्मल डिलीवरी होने वाला रहता है उसको प्राइवेट में वो प्रेरित करके लेके चला जाता है। ये कहाँ तक सही है, हम पूछना चाहेंगे माननीय विधायक जी। आपके रेफरल अस्पताल में प्रसव के नाम पर उन्हें दूसरे जगह प्राइवेट अस्पतालों में भेज दिया जाता है और उगाही की जाती है, इस पर रोकथाम के लिए आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? रोकथाम के लिए हमने वहाँ का प्रभारी को कई बार हमने डांट फटकार, नर्स को भी मैंने कहा है, ऐसा कोई पते नहीं लगता है। आज तक मालूम नहीं हुआ जो कोई घूस लेता है, ये पहली बार हमने सुना है। जी बोलिए, नाम बताइए। मेरा नाम MD सिकंदर हुआ। मेरा सवाल संजीव जी से है, अगर आप जीतेंगे तो बेरोजगार युवक के लिए क्या करेंगे? संजीव जी, अगर आप जीते, आपको मौका मिला, तो आप बेरोजगार युवकों के रोजगार के लिए क्या करेंगे? इससे पूर्व में भी अमन जी ने बताया है, और स्किल डेवलपमेंट का काफ़ी प्रोग्राम चल रहा है बिहार सरकार और भारत सरकार द्वारा। इसमें कई जगह जो है स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम का शिविर लगा के और मेला लगा के जो अभ्यर्थी कैपेबल होंगे उनको चयनित करके और ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद उसके लिए रोजगार उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन संजीव पासवान जी से है। मैंने सोशल माध्यम से देखा, 10 दिन पहले उन्होंने संस्था ली है गठबंधन की, महागठबंधन की। तो कोई भी पार्टी अगर विपक्षी पार्टी संजीव पासवान आकर विधानसभा में यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और 10 दिन पहले संस्था लेते हैं और विधायक बनने का कोशिश यहाँ पर ही आप विधायक जन समर्थन से बनेंगे, तो वो तो स्थानीय बात अभी तक कुछ जान नहीं रहे हैं। सिर्फ पिताजी उनके 4 बार यहाँ के माननीय सांसद रहे हैं
और यहाँ के स्थानीय अमरनाथ जी हैं, वो यहाँ जिला परिषद सदस्य भी रखते हैं, शिक्षा समिति में भी वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो भी बताएं कि शिक्षा समिति में आपने क्या काम किया है। संजीव पासवान के पास 10 दिनों का अनुभव है रानीगंज क्षेत्र का, उससे पहले वो नज़र भी नहीं आए। और मैं परिवारवाद के काफ़ी खिलाफ हूँ, हमारी पार्टी जो है उसके खिलाफ है। अभी आज सांसद जी माननीय सांसद सुखदेव पासवान के पुत्र हैं, आते हैं और एक बार 10 दिन पहले संस्था लेते हैं और विधायक राजद प्रत्याशी के तौर पे चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वे इसका सरल और सही जवाब दें। धन्यवाद संजीव जी, आप जवाब दें। इनका कहना है कि आप रानीगंज को पिछले 10 दिनों से ही जान रहे हैं, आपके पास इसका क्या अनुभव है, आप इनके बारे में बताएं। नहीं भाई साहब, जो बोल रहे होंगे पता नहीं सही बोल रहे होंगे, लेकिन मैं ये एक चीज़ बता रहा हूँ। 2008 में, माइक को यहाँ ले लीजिए, 2008 में जो ये कोसी का त्रासदी हुआ था, बहुत लोग जानते होंगे नहीं या नहीं जानते। 2008 में जो हुआ था काला बलवा में मैंने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किया था फूड चीज़ें काफ़ी। और ये मैं यहाँ से 10 दिन से नहीं हूँ, ये अररिया जिला जो है मेरा जो है मैं कर्मभूमि है। और मैं जो भी लोग मुझे जानते हैं, मैं यहाँ से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 10 दिनों से जुड़ा हूँ। जो लोग दिल्ली गए या जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं वो सब जानते हैं कि मैं कब से एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में। जो मेरे सोशल मीडिया जो जुड़े होंगे, मैं आज से पॉलिटिकल एक्टिव नहीं हूँ। मैं हर हमेशा लोगों के सुख दुख में काम आया हूँ। रणवीर भैया का सवाल मेरे से भी था कि उन्होंने शिक्षा समिति के रहते हुए क्या क्या काम किए। बगल में यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बरहारा में हाई स्कूल की बिल्डिंग, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की बिल्डिंग पिछले 6 साल से बन के तैयार थी और उसमें शराब और स्मैक पिया जा रहा था। वो मैंने मीडिया के माध्यम से, मैंने कई बार राजकुमार सर को, सामने में आपके मीडिया जी भी हैं, भैया हैं, रविंदर भैया हैं, उनके माध्यम से मैंने राजकुमार, पहले तो मैं शिक्षा समिति के माध्यम से बहुत बार लेटर लिखा जिला शिक्षा पदाधिकारी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद मैं मीडिया के माध्यम से उस मामले को उठाया और लाइव टीवी पे चलवा के उसे चालू कराने का काम किया। उसी तरह बैरक हाई स्कूल का शिक्षक प्रिंसिपल साहब दिन के 3 बजे स्कूल आवर में स्कूल में शराब और मुर्गा खाते थे, उसे सस्पेंड करवाने का काम मैंने किया है। मीडिया इसका साक्षी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ठेकेदार भी बैठे हुए हैं। शिक्षा समिति के बैठक के माध्यम से मैंने जहाँ जिस विद्यालय को भवन नहीं था वहाँ पे भवन दिलवाने का काम किया है। और TRE1 के माध्यम से सबसे ज़्यादा सीट अररिया जिला से अलॉट करने का मैंने काम किया, 2160 सीट। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप मेरा फेसबुक पेज देख सकते हैं। रही बात जिला परिषद का, भी मैं बोल ही देता हूँ। माननीय विधायक जी बोले लकुनमा घाट पुल, कल अब शीशो घाट पुल, उसमें देख लिया जाए 2022 के लेटर हेड में कि MP साहब के लेटर हेड में किसका लेटर हेड सटा हुआ है, वो जिला परिषद अमनराज का है या माननीय विधायक जी का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, फिर आपके बीच आएंगे। हम सुनील कुमार सिंह रानीगंज बेलसरा से हैं। मैं महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी अविनाश मंगलम जी से एक छोटा सा सवाल है कि थोड़ा देर के लिए यदि आप 2025 में माननीय विधायक हमारे रानीगंज विधानसभा से बन के आते हैं, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी जो हमारे रानीगंज विधानसभा, अभी बहुत सारे हमारे भाई सब स्थानीय विधायक जी से भी सवाल किए, भ्रष्टाचार, और खासकर मेरा सवाल एक है कि युवा पीढ़ी जो अभी एसमैक और सनफिक्स के और आकर्षित हुआ है, आप अपना विचार हम लोगों को देने का कार्य करेंगे। विधायक अविनाश मंगलम जी, आपसे इनका सवाल है कि सूखे नशे की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, इस पर रोकथाम के लिए अगर आप विधायक बनेंगे तो क्या प्रयास करेंगे? अविनाश मंगलम जी। नशा तो अभी जो है चरम पर है, ये बात सही है, लेकिन हम जब बनेंगे तो हमारा जो स्थानीय थाना है या इसका जो मद्य निषेध का जो विभाग है उसको जो है कि एक्टिव किया जाएगा, उसको जो है कि मजबूत किया जाएगा, ताकि रानीगंज में इस तरह का, यहाँ का लोकल दुकानदार जो है कि सनफिक स्मैक बेचता है और यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से बेचता है, इसलिए यहाँ के बच्चे, युवा पीढ़ी जो है कि बर्बाद हो रहे हैं।
चलिए धन्यवाद। आप अगर आएंगे तो आप सूखे नशा को रोकने की दिशा में काम करेंगे। अब मेरे पास 4 प्रतिनिधि हैं। आपने जनता की समस्याओं को भी सुना, आपने उनका जवाब भी दिया। अब चारों लोगों से 5 प्रमुख मुद्दे हैं कि आप जब निर्वाचित होंगे, अगर आपको जनता पुनः मौका देती है, ऐसे 5 मुद्दे बताइए जिन पर आप क्या कार्य करेंगे। मेरा पहला सवाल अमन राज से है। 5 मुद्दे बताइए, आप क्या करेंगे। थैंक यू सर। मेरा पहला मुद्दा रहेगा, मेरा पहला काम रहेगा, चाहे प्रखंड मुख्यालय हो, थाना परिसर हो, हल्का परिसर हो, वहाँ पे कोई भी पदाधिकारी हमारे अभिभावक समान आम जनता को वो तुम कह के नहीं बुला पाएगा, उसे कुर्सी देगा। ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरा काम रहेगा सर शिक्षा से। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, हमारे यहाँ 2 वित्त डिग्री कॉलेज हैं, उनके अंगीभूतीकरण के लिए मेरा यदि पहला सवाल विधानसभा में होगा तो उनके अंगीभूतीकरण के लिए होगा, क्योंकि आज हमारी 90% आबादी 3 टाइम का खाना तक के लिए मोहताज है, तो अपने बच्चे को बाहर कहाँ से ले जाएंगे। तीसरा मेरा प्रमुख काम रहेगा स्वास्थ्य से सर। स्वास्थ्य के तहत जितने भी PHC सेंटर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे हम बोलते हैं, उसे सुचारू रूप से चालू करवाना। और रानीगंज रेफरल अस्पताल में, जहाँ की हमारी 6 लाख की आबादी आज एक CT स्कैन जैसे छोटी सी मशीन के लिए मोहताज है, पूर्णिया और अररिया दौड़ते हैं, CT स्कैन मशीन की व्यवस्था करवाना। उसके बाद शिक्षा में एक छोटा सा मेरा छूट गया था सर। शिक्षा में प्रत्येक, आज सरकार के माध्यम से प्रत्येक पंचायत के हाई स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, लेकिन एक भी लाइब्रेरी सुचारू रूप से नहीं चल रही है। वहाँ उस लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चालू करवाएंगे, ये मेरा तीसरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा 4 ही हुआ है काम, 2 जल्द बता दीजिए सर। 5वां काम मेरा सर गरीब बच्चियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम से है कि प्रत्येक वर्ष निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत मैं रानीगंज को जाम से मुक्ति के लिए एक रिंग रोड का निर्माण करवाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे जो बहुत सारे युवा हैं जो ग्रेजुएट, BTech, ITI, BCA, BBA की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रत्येक वर्ष रोजगार मेला का आयोजन और 5 विधायक समाधान केंद्र की स्थापना, ये मेरी पहली प्राथमिकता में से होगी। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। अब मेरा सवाल वही 5 बातें मैं संजीव जी से जानना चाहूँगा कि अगर उन्हें उनकी पार्टी मौका देती है और विधायक निर्वाचित होते हैं तो वे 5 प्रमुख कार्य रानीगंज विधानसभा के लिए क्या करेंगे। देखिए, मेरा रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का मेन ये रहेगा। जैसे भाई साहब कुछ दिन पहले बता रहे थे, रानीगंज है, बोसी है, बसेटी है, पब्लिक यूटिलिटी नहीं है। पब्लिक यूटिलिटी मतलब जो माँ बहनें बाहर से आ रही है, जो भी है, उसको काफ़ी परेशानी होती है। उसके लिए शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए और वहाँ रोजगार भी सृजन हो, ऐड का भी व्यवस्था हो, जो लोग ऐड देंगे उसके लिए। हेल्थ में जो बेसिक चीज़ है, अब हेल्थ तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। जो डेड बॉडी है वहाँ पे स्ट्रेचर पे लोग जा रहा है, तो बेसिक ही चीज़ नहीं है हम लोगों के यहाँ। जो मूलभूत चीज़ें हैं हम लोग वो दे नहीं पा रहे हैं। शिक्षा का मैंने पहले भी बताया, मैंने शिक्षा का व्यवस्था और मजबूत होना चाहिए। ठीक है, और जो रोजगार होना चाहिए, रोजगार का मेला लगना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए। हर एक जगह मेला लगा के या शिविर लगा के जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जो लोग जिस चीज़ के लिए कैपेबल है उस पर उन लोगों पे पूरा फोकस करके उनको अवेयर करके उसको वो काम धंधा बिल्कुल होना चाहिए और यहीं पे होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करके उनको रोजगार का साधन मुहैया हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अब हमारा वही 5 सवाल अविनाश मंगलम जी से होगा। अगर वे रानीगंज की धरती से निर्वाचित होते हैं तो वे अपने सम्मानित जनता के लिए क्या वो 5 प्रमुख कार्य करेंगे जिसकी ज़रूरत रानीगंज की जनता को है। मेरा प्रमुख कार्य होगा भरगामा प्रखंड के जो 7 पंचायत है वीरनगर एरिया में एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कराना। और दूसरा मेरा काम होगा एक अनुमंडल रानीगंज में जिसकी आवश्यकता है, और बसेठी में जो है वर्षों से वहाँ के लोग जो एक प्रखंड के लिए जो है तरस रहे हैं वो उसका निर्माण कराना। डुमरिया से
डुमरिया चौक से कोठीहाट जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। पुल जो है कि नहीं है वहाँ, वह पुल बनवाना। पचीरा में जो है कि करोड़ों लाखों से बना बिल्डिंग जो आज स्मैक नशे का धंधा करता है वहाँ युवा, उसको जो है कि ठीक करवाना। रानीगंज मार्केट में जो जल जमाव की समस्या है उनको ठीक करवाना। बस स्टैंड की जो स्थिति है वह सब सारी व्यवस्था, और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा, उसको खत्म करवाना। शर्म की बात तो यह है रानीगंज के लिए कि यहाँ का स्थानीय विधायक होते हुए भी अररिया के विधायक जी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों की संलिप्तता है इसमें, इसलिए ये लोग उसका मुद्दा नहीं उठाते हैं। चलिए, आपको प्रश्न नहीं करना है, आपको बताना है कि आप क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब मैं रानीगंज के वर्तमान विधायक व जदयू से ताल्लुकात रखते हैं, सरकार भी उनकी है, अगर रानीगंज की धरती फिर उन्हें मौका देती है और निर्वाचित होते हैं तो ऐसे कौन 5 कार्य करेंगे जिसकी जरूरत उन्हें महसूस हो रही है जो अभी तक नहीं कर पाए हो? श्री अचमित ऋषिदेव जी। सब तो हो ही गया, अब तो रहा नहीं कुछ। और रानीगंज में सबसे पहली बार जीतने के बाद अनुमंडल जरूर बना देंगे, रानीगंज को अनुमंडल घोषणा करेंगे। और एक बात सुन लीजिए, कई बार हमने बौसी बसेठी के लिए विधानसभा क्वेश्चन भी किए थे, किसी से पूछिए। जीतने के बाद बसेठी में ब्लॉक बनाने का काम करेंगे। इनके बाद में रानीगंज में जीतने के बाद उद्योग हम लगवाएंगे। इनके बाद में हम चिड़िया घर बनवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घाट बोले, कौन घाट बोले विधायक जी? कौन घाट बनवाएंगे? जीतने के बाद रानीगंज में कौन घाट बनवाएंगे? एक बात सुन लीजिए, आप नारायणपुर यहाँ है, नारायणपुर खरड़ पंचायत में 250 एकड़ जमीन या बीएड कॉम दे दिए हैं और 400 एकड़ जमीन मांगता है। वहीं पर आपका बियोडासे के फैक्ट्री बनेगा, रानीगंज के गरीब गुरबा उसमें मजदूरी करेगा, चलिए, बहुत रोजगार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार आपने रानीगंज की समस्याओं को सुना और उनका जवाब भी आपके जवाबदेहों ने दिया। आज अगर आप अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करने के लिए तैयार हैं और जनप्रतिनिधियों को यह मजबूरी है कि आपके सवालों का जवाब दें, तो वो ताकत आपकी वोट की है। आपके एक वोट की ताकत आपको सवाल करने वाला मालिक बना देता है और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि आपके नौकर होते हैं। तो इस लोकतंत्र की ताकत को आपको समझना होगा और आपको आज यह शपथ भी लेना होगा कि आप अपना महत्वपूर्ण वोट डालने जाएंगे और अपने वोट से अपने नौकर, अपने विधायक, अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे। सभी आदमी खड़े हो जाएंगे और हाथ आगे करके शपथ लेंगे। सभी आदमी अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और हाथ आगे करके लोकतंत्र के रक्षा का शपथ लेंगे। सभी लोग दाएं हाथ उठाएं और मेरे साथ दोहराएं। मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं, कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अब मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार आगे, देश आगे। जय हिंद, जय भारत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।